आप सभी का ज्ञानश्री एकेडमी पर बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत निर्जरा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, यह पाठ्य पुस्तिका हिंदी विषय के साथ अनिवार्य रूप से लगी हुई है। इस पुस्तक में से लगभग 25 से 28 नंबर का प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं पहले पाठ के बारे में। पहला पाठ है उत्तराखंडस्य मेलापकानि, अर्थात उत्तराखंड के मेले। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो मुख्य मेले लगते हैं, प्रमुख मेले लगते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ का वाचन करेंगे और उसके पश्चात हिंदी अर्थ जानेंगे। पाठ परिचय। पाठ परिचय में लिखा है, सामाजिक समरसता के प्रतीक मेलों का भारतीय परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रीय एवं लोक सांस्कृतिक विशेषताओं से परिपूर्ण उत्तराखंड राज्य में भी विभिन्न मेलों का आयोजन होता है। मेले आमोद प्रमोद के साथ ही संस्कृति प्रचार एवं आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध होते हैं। अब यहाँ से पाठ शुरू हो रहा है। सबसे पहले बात की गई है चैती मेले के बारे में। लिखा है चैती मेलापकम। पाठ शुरू करते हैं। चैती मेलापकम उद्धमसिंह नगरस्य काशीपुरे चैत्रमासस्य नवरात्रावसरे प्रतिवर्षम् आयोज्यमानं प्रमुखं धार्मिकं सांस्कृतिकंच मेलापकम अस्ति। तो इस पंक्ति का हिंदी अर्थ है, चैती मेलापकम, चैती मेला उद्धमसिंह नगरस्य, उद्धमसिंह नगर के काशीपुरे, काशीपुर में चैत्र मासस्य, चैत्र मास के नवरात्रावसरे, नवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्षम, हर वर्ष आयोज्यमानम, आयोजित होने वाला प्रमुखम, प्रमुख धार्मिकम, धार्मिक सांस्कृतिकंच, च मतलब होता है और। आप जानते हैं च एक अव्यय है और इसका अर्थ होता है और। तो इसका अर्थ होगा प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक मेलापकम अस्ति, सांस्कृतिक मेला है। इस पूरी पंक्ति का अर्थ होगा चैती मेला, चैती नामक मेला उद्धमसिंह नगर के काशीपुरे, काशीपुर में चैत्र मास के नवरात्रावसरे, नवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। आगे लिखते हैं, एतन मेलापकम न केवलं धार्मिकास्थायाः प्रतीकम् अपितु अस्य क्षेत्रस्य समृद्धेः संस्कृतेः सामाजिक एकतायाः चापि द्योतकम् अस्ति। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, एतन मेलापकम, यह मेला न केवलम, न केवल धार्मिक आस्थायाः, धार्मिक आस्था का प्रतीकम, प्रतीक, यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, अपितु बल्कि अस्य क्षेत्रस्य, इस क्षेत्र के समृद्धेः, संस्कृतेः, समृद्धि का, संस्कृति का, सामाजिक एकतायाः, सामाजिक एकता का, चापि मतलब और भी, द्योतकम अस्ति, द्योतक मीन्स बोधक है। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ होगा, यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि इस क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति और सामाजिक एकता का भी द्योतक है, बोधक है। आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है, मेलापकस्य शुभावसरे भगवत्याः बालासुंदरी देव्याः आराधना क्रियते। मेलापकस्य शुभावसरे, मेले के शुभ अवसर पर, मेलापकस्य षष्ठी एक वचन, शुभावसरे सप्तमी एक वचन, मेले के शुभ अवसर पर भगवत्याः बाला सुंदरी देव्याः, षष्ठी एक वचन, भगवत्याः बाला सुंदरी देव्याः, भगवती बाला सुंदरी देवी की आराधना क्रियते, आराधना की जाती है। तो मेले के शुभ अवसर पर भगवती बाला सुंदरी देवी की आराधना की जाती है। अस्मिन् अवसरे जनाः देवीं यत् किमपि याचन्ते तत्सर्वं निश्चित रूपेण पूर्णं भवति इति जनानां विश्वासः अस्ति। तो इसका हिंदी अर्थ है, अस्मिन् अवसरे अर्थात इस अवसर पर। किस अवसर पर? जब भगवती बाला सुंदरी देवी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, तो उस अवसर पर, अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, जनाः मतलब लोग, देवी में यत् किमपि याचन्ते, देवी से यत् किमपि जो कुछ भी, याचन्ते याचना करते, मांगते हैं, तत्सर्वम वह सब, निश्चित रूपेण निश्चित रूप से, पूर्णम भवति पूर्ण होता है, इति जनानाम विश्वास अस्ति कि जो कुछ भी लोग उस समय उस पूजा के अवसर पर भगवती बाला सुंदरी देवी से मांगते हैं, याचना करते हैं, वह निश्चित रूप से पूर्ण होता है। इति जनानाम विश्वास अस्ति, ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसा लोगों में विश्वास है। आगे लिखते हैं, मेलापके प्रमुखम आकर्षणम पशु व्यापारः भवति। मेलापके, मेले में,
सप्तमी एकवचन। मेले में मुख्य आकर्षण क्या है? पशु व्यापारः भवति। पशु व्यापार होता है। मेले में मुख्य आकर्षण पशु व्यापार होता है। आगे लिखते हैं, तत्र जनाः विशेष रूपेण अश्वानां क्रयं विक्रयं च कुर्वन्ति। तत्र मीन्स वहाँ, जना मीन्स लोग। तत्र मीन्स वहाँ, जना मीन्स लोग, विशेष रूपेण विशेष रूप से, अश्वानाम मतलब घोड़ों का, षष्ठी बहुवचन है यहाँ पर, अश्वानाम घोड़ों का, क्रयम विक्रयम च क्रय और विक्रय खरीदना और बेचना, कुर्वन्ति करते हैं। तो वहाँ पर लोग मुख्य रूप से विशेष रूप से घोड़ों का क्रय विक्रय करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। स्थानीय थारू बोक्सा जनजातीनां जनानां कृते अस्य मेलापकस्य विशेष महत्वमस्ति। स्थानीय जो वहाँ पर आसपास के, कौन? थारू बोक्सा जनजाति नाम। तो यहाँ पर थारू और बोक्सा जनजातियों के नाम है, इसलिए कह रहे हैं कि स्थानीय थारू बोक्सा जनजाति नाम, जो आसपास के जो थारू बोक्सा जनजाति के जो लोग हैं, अस्य मेलापकस्य इस मेले का, उनके लिए इस मेले का विशेष महत्वमस्ति विशेष महत्व है। तो जो स्थानीय थारू बोक्सा जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए इस मेले का विशेष महत्व है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेला है माघ मेला, माघ मेलापकम। इसके बारे में जानेंगे। लिखा है, माघ मेलापकम उत्तरकाश्यां भागीरथ्याः तटे आयोज्यमानं प्रसिद्धं धार्मिकं सांस्कृतिकंच मेलापकम अस्ति। तो इस पंक्ति का अर्थ है, माघ मेलापकम, माघ मेला, उत्तरकाश्यां, उत्तरकाशी में, भागीरथ्याः तटे, भागीरथी के तट पर, भागीरथी के किनारे, आयोज्यमानम आयोजित होने वाला, प्रसिद्धम प्रसिद्ध, धार्मिकम धार्मिक, सांस्कृतिकंच और सांस्कृतिक, मेलापकम अस्ति मेला है। इस पूरी पंक्ति का अर्थ होगा, माघ मेला उत्तरकाशी में भागीरथी के तट पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। आगे लिखते हैं, एतन मेलापकम मकर संक्रांतेः दिवसादारभ्य 7-8 दिवस पर्यंतं प्रचलति। एतन मेलापकम, यह मेला, मकर संक्रांतेः मकर संक्रांति के, दिवसादारभ्य दिवस से आरंभ होकर, मतलब ये जो मेला है मकर संक्रांति के दिन से आरंभ होकर 7-8 दिवस पर्यंतम प्रचलति, 7-8 दिनों तक यह मेला चलता है। आगे लिखते हैं, अस्मिन् मेलापके उत्तरकाशी जनपदस्य विभिन्न क्षेत्रेभ्यः जनाः लोक देवतानां डोलीम आनीय भागीरथी नद्यां स्नानं कुर्वन्ति। इस पंक्ति का अर्थ होगा, अस्मिन् मेलापके, इस मेले में, उत्तरकाशी जनपदस्य, उत्तरकाशी जनपद के, विभिन्न क्षेत्रेभ्यः, विभिन्न क्षेत्र से, जनाः लोग, लोक देवतानां, लोक देवताओं की, डोलीम डोली को, आनीय लाकर, भागीरथी नद्यां, भागीरथी नदी में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। तो इस मेले में उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न क्षेत्र से लोग लोक देवताओं की डोली लाकर भागीरथी नदी में स्नान करते हैं। तो लोक देवता कहेंगे जो स्थानीय देवता हैं, ग्राम देवता हैं, भूमियाल देवता हैं, तो उनकी डोली लाकर यहाँ पर भागीरथी नदी में स्नान करते हैं। आगे लिखते हैं, अस्मिन् मेलापके ऊर्ण वस्त्राणां हस्तनिर्मित वस्तूनां स्थानीयोत्पादानां अपि व्यापारः भवति। अस्मिन् मेलापके, इस मेले में, ऊर्ण वस्त्राणाम, ऊनी वस्त्रों का, हस्तनिर्मित वस्तूनाम, हस्तनिर्मित हाथों द्वारा निर्मित वस्तुओं का, स्थानीयोत्पादानाम, स्थानीय उत्पादों का, अपि मतलब भी, व्यापारः भवति व्यापार होता है। तो इस मेले में ऊनी वस्त्रों का, गर्म वस्त्रों का, हस्तनिर्मित वस्तुओं का और स्थानीय उत्पादों का भी व्यापार होता है। आगे लिखते हैं, कंडार देवस्य हरि महाराजस्य च डोलिकायाः विशेष महत्वमस्ति। इस मेले में कंडार देवस्य, कंडार देव की, हरि महाराजस्य च और हरि महाराज की, डोलिकायाः डोलिका, विशेष महत्वम अस्ति विशेष महत्व है। तो इस मेले में कंडार देव और हरि महाराज देव की जो डोली होती है, जो लोक देवता हैं वहाँ के, उनकी जो डोली होती है, उसका यहाँ पर विशेष महत्व है। आगे लिखते हैं, मेलापके अस्मिन् डोलिकाभिः सह रासो तांदी अनेकानि क्षेत्रीय नृत्यानि च भवन्ति। तो इस पंक्ति का अर्थ है, मेलापके अस्मिन्, अस्मिन् मेलापके, इस मेले में, डोलिकाभिः सह, डोलियों के साथ, सह मीन्स साथ, डोलियों के साथ, तो जब भी लोक देवता की डोली आती है तो उनके साथ, रासो तांदी अनेकानि क्षेत्रीय नृत्यानि च भवन्ति, अनेक क्षेत्रीय नृत्य होते हैं
क्या नाम है? रासो तांदी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। अगला मेला है नंदा देवी मेलापकम, नंदा देवी मेला। तो लिखा है नंदा देवी मेलापकम उत्तराखंड राज्ये देवीं नंदां सुनंदां च समर्पितम् एकं प्रसिद्धं मेलापकम् अस्ति। नंदा देवी मेलापकम, नंदा देवी मेला उत्तराखंड राज्य में देवीं नंदां सुनंदां च, देवी नंदा और सुनंदा को समर्पितम एकम प्रसिद्धम मेलापकम अस्ति, देवी नंदा और सुनंदा को समर्पित एक प्रसिद्ध मेला है। आगे लिखते हैं एतन मेलापकम प्रतिवर्षम भाद्रपद मासस्य शुक्लपक्षस्य अष्टम्यां तिथौ, नंदाष्टमी जिसको कहते हैं, आयोजितम भवति। तो एतन मेलापकम, यह मेला प्रतिवर्षम प्रतिवर्ष हर वर्ष भाद्रपद मासस्य, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अष्टम्याम, अष्टमी तिथौ, अष्टमी तिथि को, अष्टमी तिथि पर आयोजितम भवति, अष्टमी तिथि पर या अष्टमी तिथि में आयोजित होता है और इस तिथि को नंदाष्टमी भी कहा जाता है। मेलापकमिदम पंचतः सप्तदिन पर्यंतम प्रचलति। मेलापकमिदम, इदम मेलापकम, यह मेला, पंचतः 5 से सप्तदिन पर्यंतम, 5 से 7 दिन पर्यंत प्रचलति चलता है। तो यह मेला 5 दिन से 7 दिनों तक चलता है। आगे लिखते हैं मेलापकमेतद उत्तराखंडस्य संस्कृतौ महत्वपूर्णं स्थानं भजते। मेलापकमेतद, एतद मेलापकम, यह मेला उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड की संस्कृतौ, संस्कृति में महत्वपूर्णं स्थानं भजते, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यह मेला कौन सा मेला? नंदा देवी मेला उत्तराखंड की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे लिखा है नंदा अस्य प्रदेशस्य आराध्या देवी अस्ति। नंदा, जो देवी का नाम है नंदा, यह इस प्रदेश की, किसकी? उत्तराखंड प्रदेश की आराध्या देवी अस्ति, आराध्या देवी है, जिसकी आराधना उत्तराखंड के लोग करते हैं, तो आराध्या देवी है। आगे लिखा है मुख्यतया एतन मेलापकम अल्मोड़ा नगरे नंदा देवी मंदिरे आयोजते। मुख्य रूप से, मुख्यतया मतलब मुख्य रूप से, एतन मेलापकम, यह मेला, अल्मोड़ा नगरे, अल्मोड़ा नगर में, नंदा देवी मंदिरे, नंदा देवी मंदिर में आयोज्यते, आयोजित किया जाता है, आयोजित होता है। तो मुख्य रूप से यह जो मेला है नंदा देवी मेला, यह अल्मोड़ा नगर में नंदा देवी मंदिर में आयोजित होता है। आगे लिखते हैं मेलापकमिदम चंद्रराजवंशस्य शासनकालादेव भवति। इदम मेलापकम, यह मेला चंद्रराजवंशस्य, चंद्रराजवंश के शासनकालादेव, शासनकालात एव भवति, शासनकाल से ही होता है। तो यह मेला चंद्रराजवंश के शासनकाल से ही होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि बहुत प्राचीन यह मेला है, जो कि चंद्रराजवंश के शासनकाल से आयोजित होता रहा है। आगे लिखते हैं एतन मेलापकम राज्यस्य आर्थिक समृद्धेः, आध्यात्मिक समृद्धेः, प्राकृतिक चेतनायाश्च द्योतकमस्ति। एतन मेलापकम, यह मेला, कौन सा मेला? नंदा देवी मेला, राज्यस्य, राज्य की, कौन से राज्य की? उत्तराखंड राज्य की, आर्थिक समृद्धेः, आर्थिक समृद्धि का, आध्यात्मिक समृद्धेः, आध्यात्मिक समृद्धि का, च मतलब और, प्राकृतिक चेतनायाः, प्राकृतिक चेतना का, द्योतकम अस्ति, द्योतक है। तो यह मेला, नंदा देवी मेला, उत्तराखंड राज्य की आर्थिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि और प्राकृतिक चेतना का द्योतक है। आगे लिखते हैं नंदा देवी मेलापकम नंदा राज यात्रायाः एव भागः अस्ति। नंदा देवी मेला नंदा राज यात्रायाः, नंदा राज यात्रा का, ए मतलब ही, यात्रा का ही, भागः अस्ति, भाग है। नंदा देवी जो मेला है यह नंदा राज यात्रा का ही भाग है। आगे लिखते हैं उत्तराखंडस्य चमोली जनपदस्य नंदा देवी राष्ट्रीयोद्यानस्य समीपे अपि नंदा देवी मेलापकस्य आयोजनं भवति। इस पंक्ति का अर्थ है उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड के, चमोली जनपदस्य, चमोली जनपद के, नंदा देवी राष्ट्रीयोद्यानस्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के, समीपे, समीप में, अपि भी, समीप भी, नंदा देवी मेलापकस्य, नंदा देवी मेले का आयोजनम भवति, आयोजन होता है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ है उत्तराखंड के चमोली जनपद के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के समीप भी नंदा देवी मेले का आयोजन होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने उत्तराखंड में लगने वाले 3 मेलों के बारे में जाना कि वे मेले कहाँ लगते हैं, किस स्थान पर लगते हैं
कब उनका आरंभ हुआ और उनकी विशेषताएं क्या हैं। अगली कक्षा में हम बाकी बचे हुए 3 मेलों के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और जो भी बातें इसमें बताई गई हैं, जो भी पाठ का वाचन हुआ है, उसका हिंदी अर्थ हुआ है, उसका आप अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में हम बाकी बचे हुए 3 मेलों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।